Hello student, now we will start part 2 of chapter 2 natural resources, land, soil and water resource. चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न में किस तरह से चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस क्यों होते हैं। तो द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन अ पर्टिकुलर रीजन मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। और जो यहाँ लैंड पैटर्न में चेंजेस होते हैं या क्यों होते हैं, ह्यूमन रिक्वायरमेंट की वजह से यह चेंजेस होते हैं। दस लैंड दैट इज हाउ अंडर द फॉरेस्ट कवर्ड मे बी यूज्ड फॉर सेटलमेंट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द फ्यूचर। देखिए आपने देखा होगा कि आज जहाँ पर घर बने हुए हैं या फॉरेस्ट बने हुए हैं, इन फ्यूचर वहाँ पर लोग क्या बना लेंगे, या तो इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे या फिर वहाँ पर बिल्डिंग बना लेंगे या कुछ और सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो, क्योंकि उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैंड को यूज कर लिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ऑल्सो लीड टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ लैंड यूज। और जो टेक्नोलॉजिकल आजकल जो तकनीकी एडवांस तकनीकी के कारण भी हमारा जो लैंड यूज जो पैटर्न है वह चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द अमेजन बेसिन हैज़ लेड टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ लैंड यूज। देखिए जो अमेजन बेसिन है, अमेजन के आसपास का जो एरिया है वह क्या हो गया, वहाँ चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह डे बाय डे क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। और इस वजह से जो अमेजन का बेसिन एरिया है वहाँ भी डे बाय डे चेंज हो रहा है। सिमिलरली इन द Paris of North America, extensive cultivation of food crops is possible because of the development of the roadways and railways। देखिए इसी तरह से हम नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल लें कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इज पॉसिबल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा रहे हैं बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, क्योंकि वहाँ पर क्या डेवलप हो गया, रोडवेज डेवलप हो गया, रेलवेज डेवलप हो गया, इसलिए सारी चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल होने लगी और इस तरह से जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें चेंज होने लगा। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग एट इन अलार्मिंग रेट एंड सो आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल। देखिए जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वह डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, कौन सी रेट में, अलार्मिंग रेट में इंक्रीज हो रही है। सो आर द डिमांड ऑफ द पीपल, और इस तरह से जो लोगों की डिमांड है वह भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। टू मीट दिस डिमांड फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग कवर्ड टू एग्रीकल्चर लैंड। और इस तरह से जो फॉरेस्ट लैंड थी वह किस में कन्वर्ट होने लगी है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होने लगी। एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग कन्वर्टेड टू इंडस्ट्री लैंड, और जो एग्रीकल्चर लैंड थी वह किस में कन्वर्ट होने लगी, इंडस्ट्री लैंड में। एंड कम्युनिटी लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज, और जो कम्युनिटी लैंड थी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, बिल्डिंग और हाउसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। दीज चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस ऑफ आवर सोसाइटी। और यह जो पैटर्न ऑफ लैंड में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन या इसका इफेक्ट सीधे सीधे किस पर पड़ रहा है, हमारे कल्चर चेंज पर। इसके साथ साथ हमारा कल्चर भी चेंज हो रहा है। अ डिटेल्ड सर्वे शुड बी कैरिड आउट before changing the land use pattern so that maximum utilization of the land is possible. A plan for land use should be prepared so that the limited land that is available provide benefits to maximum number of people। देखिए अब क्या हुआ, a detailed survey should be carried out before changing the land use pattern so that maximum utilization of land is possible। सर्वे किया गया, सर्वे से हमें पता लगा कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज पॉसिबल। अ प्लान फॉर लैंड यूज शुड बी प्रिपेयर्ड, लैंड के लिए जो प्लान बनाया गया वह प्रिपेयर है। सो दैट द लिमिटेड लैंड दैट इज अवेलेबल प्रोवाइड बेनिफिट्स, और बहुत ही कम लिमिटेड लैंड बची है जिससे हमें क्या प्रोवाइड होगा, बेनिफिट प्रोवाइड होंगे टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँच सके। The plan should be based upon the needs of the people and the nature and equality of the land available। और जो भी प्लान बनाया जाए वो किस बेसिस को ध्यान पे रखकर बनाया जाना चाहिए, द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, एंड द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड अवेलेबल, और जो कि नेचर है लैंड का और उसकी जो क्वालिटी है उसके आधार पर होना चाहिए। लैंड यूज एंड लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल
resources including water, soil, nutrient, plants and animals. Information about land use can be utilized to find solution to issue like salinity and water quality that degrade the land and make it unfit for use. और इस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए कि हमारे जो लैंड है उसका वो डिग्रेड ना हो, उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए और उस पर जो वाटर है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। इन द सेंस हम लैंड को हमें पॉल्यूट होने से प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। नाउ वी रीड अबाउट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस व्हेन डर्ट, पेबल्स, रॉक्स और बोल्डर्स स्लाइड डाउन अ स्लोप टुगेदर। देखिए लैंडस्लाइड्स क्या होता है? लैंडस्लाइड्स को हिंदी में कहते हैं भूस्खलन। जो लैंड है वो अपने आप गिरने लगती है। क्या होता है इसमें? लैंडस्लाइड टेक प्लेस व्हेन डर्ट, पेबल्स, रॉक्स एंड बोल्डर्स स्लाइड डाउन अ स्लोप टुगेदर। जब ये मिलकर एक साथ गिरने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, दे मे बी स्मॉल एंड हार्डली noticeable or they can be substantially involving the sliding of an entire block of a mountain। और ये कहाँ से फॉल डाउन होते हैं? माउंटेन से फॉल डाउन होते हैं। लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड ऑफ ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन्स। और जो लैंडस्लाइड्स होती है इसके बहुत सारे रीजन्स है। ऑफन रेन कम का स्लाइड्स रेन की वजह से हो सकता है। एट टाइम्स दे माइट बी कास्ड बाय इरोशन, कभी कभी इरोशन से स्लाइड्स होने लगते हैं। इज द बेस ऑफ अ स्लोप स्लोली इरोडेड बाय द स्ट्रीम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रीम होता है उससे भी धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होने लगती है। वीकनिंग द एंटायर साइड्स ऑफ द माउंटेन। इससे क्या होता है? जो स्ट्रीम बहता है उससे माउंटेन की जो साइड होती है, एजेस होती है, वीक होने लगती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे फिर वो क्या होने लगता है? खिसकने लगती है। As land progress to slide down a mountain slope, it can pick up tremendous speed and energy। देखिए अब क्या होता है कि जब माउंटेन्स के जो स्लोप खिसकते हैं तो इनका जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, बहुत ही एनर्जी के साथ ये खिसकते हैं। सम लैंडस्लाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव ट्रेवल्ड एट अ स्पीड नियरली 200 miles per hour। और जितने भी लैंडस्लाइड्स होते हैं उनको रिपोर्टेड किया जाता है, और अभी तक जो रिपोर्टेड किया गया है उसमें सबसे हाईएस्ट स्पीड 200 miles per hour की स्पीड से या माइल्स लैंडस्लाइड्स होते हैं। Causes of landslides. Now we read about causes of landslides. Landslides may be caused due to various natural and human factors। जो लैंडस्लाइड से मे बी काज बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो नेचुरल रीजंस हो या ह्यूमन फैक्टर्स हो। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड रिवर और ओशियन वेव्स दैट समटाइम्स काज इरोशन ऑफ द टो अब अ स्लोप दैट काज अ लैंडस्लाइड। देखिए नेचुरल फैक्टर में क्या आता है? रिवर ओशियन की जो वेव्स है यहाँ भी एक रीजन होता है, और यह किससे टकराती है? टू द बेस ऑफ द स्लोप, या स्लोप के बेस से टकराती है, दैट काज अ लैंडस्लाइड। और यह किसको स्टार्ट कर देती है? लैंडस्लाइड को स्टार्ट कर देती है। स्लोप्स ऑफन गेट डेस्टेबलाइज्ड व्हेन अंडरग्राउंड वाटर पुट्स प्रेशर ऑन देम। और क्या होता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वह प्रेशर पुश करता है। लैंडस्लाइड्स ऑल्सो ओकर ड्यू टू लॉस और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वेजिटेशन स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है? जो लैंडस्लाइड्स होती है वह अकर होती है ड्यू टू लॉस और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की एब्सेंस में जो लैंडस्लाइड्स है वह होना शुरू हो जाती है। स्लोप्स often weaken due to heavy rains, melting of snow, etc. Volcanic eruption and earthquakes can also cause landslides। और भी landslides के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि heavy rains, melting of snow का पिघलना, volcanic eruption, earthquake can be cause of landslides। Human factors that cause landslides include human activities such as construction on loose soil। और जो ह्यूमन फैक्टर्स है उनमें आता है कि जब ह्यूमन क्या करता है? लूज सॉइल पर कंस्ट्रक्शन करता है, कल्टीवेशन इन लूज सॉइल पर कल्टीवेशन करता है, और डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटता है। 8 टाइम्स द वाइब्रेशन कास्ड बाय हेवी मशीनरी
और ब्लास्टिंग इन क्वायरीज एट्सेट्रा। और जो मशीनें यूज़ करता है इन सारी प्रोसेस में उससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और उसके कारण क्या हो जाती है, लैंडस्लाइड्स शुरू हो जाता है। इन द नियर बाई एरियाज कैन ऑल्सो काज लैंडस्लाइड्स, और उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड्स शुरू हो जाती है। अदर देन दिस द रिमूवल of deep rooted vegetation to clear land cultivation or destruction causes loosening of soil leading to landslides। और जो डीप रूटेड वेजिटेशन होती है उनको यदि ह्यूमन बींग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डीप रूटेड वेजिटेशन को क्लियर करते हैं, और इसके लिए जिन कल्टीवेशन मशीनों का, कंस्ट्रक्शन मशीनों का यूज़ करता है वह भी क्या करती है, सॉइल लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स या भी लैंडस्लाइड्स को लीड करती है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री एक्टिविटी लाइक लॉगिंग काज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर विच seeps into the soil. These are some of the many human activities that cause landslides। और यह जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ है या किसको लीड करती है, लैंडस्लाइड्स को लीड करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़।